आमने दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी। फोर्सेज का लकी मरवत में खुफिया इत्तलात भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक कर दिया गया। कार्रवाई 26 और 27 सितंबर के दरमियान शब की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों को इंतहाई मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक ख्वारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक ख्वारिज मासूमों के कत्ल में मुलविस थे। कार को लकी मरवत के सरहदी इलाके दर्शा खैल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। ख्वारिज की फुटेज कैपिटल TV को मौसूल। फुटेज में ख्वारिज को भागते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक ऑपरेशन में 17 खारजी मारे गए, 7 से 10 जख्मी हुए। 22 ख्वारिज को घेर लिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फितनल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर हुआ। इलाके का अमन किसी को खराब करने की इजाजत हरगिज न दी जाएगी। आज हम सारे मुतफिक हैं कि जो दहशतगर्द है वो TTP की सूरत में है, BLA की सूरत में है। हम उनसे सामने खड़े होंगे और उनका कला कमा करेंगे। गोली की जबान समझने वालों को गोली की जुबान से ही समझाएंगे। दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है तो सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर सियासी जमातें मुत्तफिक हैं लेकिन अमल नहीं होता। सूबाई हुकूमत वफाक से मिलकर ना काम न करें तो शहरियों तक फ़ायदा नहीं पहुँचेंगे। पाकिस्तान की सफारतकारी 75 साल तारीख में अपने अरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बड़ी कामयाबियाँ मिली। एशिया में क्रिकेट का बादशाह कौन, किसकी होगी हुक्मरानी? पाकिस्तान और भारत एतवार को एशिया कप के फाइनल में टकराएंगे। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एतवार को 7:30 पर शुरू होगा। कौमी टीम बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची। भारत अब तक एशिया कप 2025 में नाकाबिल शिकस्त। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम के फाइनल में जीत के लिए पुरजोश। क्रिकेट के मैदान में भारतीय हरदर्मी बरकरार। पाक भारत फाइनल से कबल फोटोशूट खटाई में पड़ गया। पाक भारत फाइनल एतवार को दुबई में होगा। फाइनल से कबल फोटोशूट ताहाल न हो सका। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय कप्तान फोटोशूट करना चाहते हैं तो करें वरना ना सही। वैसे खराब हालात में भी हैंडशेक होता रहा। फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देंगे। पिच देखकर टीम का फैसला होगा। सब मिलकर बेहतर खेलेंगे, बल्कि बेहतरीन खेलेंगे। वज़ीर आज़म द्वारा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए शहबाज शरीफ की कायद। नून लीग नवाज शरीफ से जेनीवा में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म की आयादत की। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब, दौरा अमेरिका और अमेरिकी सदर से मुलाकात के बारे में आगाह किया। आप बहुत मेहनत से पाकिस्तानी बयानियां दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से मुकालमा। खुशगवार माहौल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की और उन्होंने वहीं पर अपनी कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फ़ौरन जाएं और जाके वहाँ पर सरमायाकारी के जो मौके हैं उनको बात करें। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा, अमेरिकी सदर ने सरमायाकारी से मुतालिक हौसला अफजा बातें की। सदर ट्रंप ने अपनी कंपनियों को मौके का जायजा लेने का कहा। अमेरिका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाक अमेरिका तिजारती माहिदे बामी मफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ द्वारा अमेरिका मुकम्मल करके जेनीवा पहुँच गए। आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय मंदूब को लाजवाब कर दिया।
साना सलीम ने कहा, भारत जमहूरियत की झूठ की फैक्ट्री है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी को ही पॉलिसी बना रखा है। भारतीय दहशतगर्दी से पाकिस्तान में हजारों लोग शहीद हुए। भारत हमें ना सिखाए, हमारी कुर्बानियां दुनिया तस्लीम करती है। भारत हमसायों को डराता है और इलाकाई अमन को तबाह करने पर तुला गया है। जब तक मुल्क में सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली नहीं होगी, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत सैलाबी सूरत हाल पर न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक इजलास। चेयरमैन NDMA की सैलाबी मुतासरीन इलाकों में तमाम मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इमदादी कार्रवाइयों के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। और उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हुकूमत जाग रही है। हम कैमरे के सामने नहीं आते, हम चुप करके काम करते हैं। चुप करके कौन सा काम होता है? चुप करके जो होता है वो काम नहीं होता, वो आराम होता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब गफलत की नींद नहीं सो रही, पंजाब हुकूमत काम कर रही है। नाक़दीन सिर्फ तनकीद में मसरूफ, कहते हैं हम तो खामोशी से काम करते हैं। अगर काम हो रहा है तो जब काम हो रहा हो पंजाब हुकूमत काम करती रहेगी। पंजाब में सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने PDM में रज़ाकारों से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी नून PP नदीम अफजल चंद की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत को अगर उंगलियां तोड़ने का शौक है तो जरा एहतियात करें। सलाम में सियासत नहीं कर रहे बल्कि सवाल उठा रहे हैं। उस्मा बुखारी का भी जवाबी बात। कहा, चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, न जाने अचानक आपको क्या हो गया। शायद आपको ज़हनी तनाव है या शायद जानबूझकर आप ऐसा कर रहे हैं। झूठ फैलाने पर कहीं पीका न लग जाए, एहतियात करें। हुकूमत का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 5 बजे तलब कर दिया। सेनेट का इजलास मंगल से पहर 4 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास को 2 हफ्ते तक जारी रखने का फैसला। 2 हफ्ते तक सरकारी एजेंडा टेकअप होगा। नामवर कानूनदान, सीनियर सियासतदान और रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन 80 बरस के हो गए। एतजाज एहसन की जिंदगी मुकदमात लड़ने, इंतखाब लड़ने तक महदूद न रही। उनका नजरिया आइन और जमहूरियत में शामिल रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वकील की हैसियत से वकला तहरीक में भी हिस्सा लिया। कैपिटल TV की इंतजामिया की जानिब से एतजाज एहसन को सालगिरह की मुबारकबाद। कानून के मैदान में खिदमत और सलाहियतों को सराहा।